हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। एक बड़ी खबर की झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 28 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन कराने पर ही 2024 में होने वाले 9वीं से 11वीं की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। 2025 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी दे पाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल समेत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फसल राहत योजना में प्रति एकड़ मिलेंगे 4-4 हजार। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित फसल की क्षति पर किसानों को राहत देने के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा और हर फसल यानी खरीफ और रबी के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। कृषि विभाग की ओर से खरीफ के लिए निबंधन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ झारखंड की पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसमें उत्कृष्ट, स्वच्छ और स्वास्थ्य पंचायत और ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कार राशि में पंचायतों को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं पेयजल की समस्या के निदान के लिए हर पंचायत में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से साफ होगा मौसम। इधर रांची समेत राज्य भर में आज से मौसम साफ होगा, धूप भी निकलेगी और अगले 4 दिन मौसम में बदलाव के कोई असर नहीं है। हालांकि रांची समेत झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान संथाल परगना में भारी बारिश हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कराना होगा KYC। इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कई पैमाने पर लाभार्थियों को खरा उतरना पड़ेगा। राशि उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका KYC पूरा किया गया होगा और लैंड डिटेल्स सीडिंग किया जा चुका हो और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और DBT इनेबल होना चाहिए। और जिन किसानों का ये काम नहीं हुआ है उन्हें 15वीं किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक अध्यक्ष से वार्ता के बाद कर्मियों की हड़ताल समाप्त है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कर्मचारियों की 4 दिनों से चल रही हड़ताल गुरुवार शाम को जैक अध्यक्ष से वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। मांगों को पूरा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। दूसरी तरफ 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के गुरुवार के शुरू होते ही राज्य के युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों में क्रिकेट की खुमारी छा गई है। हर जगह क्रिकेट पर चर्चा शुरू हो गई है और इधर खासकर भारत के मुकाबले देखने के लिए युवा काफी बेसब्री से इंतजार में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 10 राज्यों में मलेरिया उन्मूलन पर मंथन शुरू। इधर झारखंड समेत देश के 10 राज्यों में मलेरिया उन्मूलन के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा को लेकर गुरुवार को रांची में 3 दिनी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें झारखंड के साथ नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता आज कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, हाथियों से परेशान किसानों का धरना। इधर हाथियों से परेशान होकर सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने पर आक्रोशित झारखंड राज्य किसान सभा ने सोनाहातू प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों से प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसानों की धान की फसल बर्बाद हुई है। इसलिए किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की जा रही है। साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में इस वर्ष छात्रों का दबदबा बढ़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मारपीट के मामले में रिम्स के 8 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज है। इधर रिम्स में बुधवार को एक मरीज के परिजन से मारपीट के मामले में रिम्स के 8 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इधर DSP MU में विभिन्न PG कोर्स में एडमिशन के लिए 38 कोर्सों में अब तक 3,548 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर तक आवेदन की तिथि बढ़ा दिया है। इच्छुक विद्यार्थी चांसलर पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड
झारखंड में भी होगा जाति आधारित जनगणना। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयास हो रहा है। राज्यपाल को विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबंधित बिल भेजा गया है। सरकार का मानना है कि जिस समूह में जितनी संख्या है उनका उतना ही अधिकार उसे मिले। मुख्यमंत्री गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इसके साथ इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं तक की अध्ययन, स्थिति और सुरक्षा बलों के अभियान की प्रगति से अमित शाह को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश को लेकर जनसंपर्क विभाग ने लोगों से की अपील। इधर गोड्डा जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि बीते कई दिनों से गोड्डा और महागामा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में लगातार बारिश हो रही है और इस पर जिले वासियों से अपील की जाती है कि शहरों ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अपने परिवार का ध्यान रखने के अपील किए गए हैं। दूसरी तरफ कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले मानदेय की मांग को लेकर कृषक मित्रों ने झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन को ज्ञापन सौंपे हैं और बताए हैं कि कृषक मित्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। वेतन का भुगतान नहीं होने पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार ने लिया निर्णय, पुरस्कृत होंगे उत्कृष्ट पंचायतें। इधर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर गुरुवार को करारा प्रहार किया है। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, हम किसी के दबने से नहीं दबने वाले हैं। इसके साथ इधर चलो करे आवाज पूरा लक्ष्य को लेकर गुरुवार को राज्य अनुश्रवण टीम द्वारा जामताड़ा सदर प्रखंड के सभागार में बैठक की और बैठक में 10 अक्टूबर तक युद्ध स्तर से आवास निर्माण कार्य पूरा करने को निर्देश और लाभुकों को प्रोत्साहित कर कार्य करने की बात कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 अक्टूबर से चलेगी हावड़ा रक्सौल पूजा स्पेशल। इधर 21 अक्टूबर से हावड़ा रक्सौल और 22 अक्टूबर से रक्सौल हावड़ा पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसकी जानकारी पूर्वी रेलवे कोलकाता के CPRO कौशिक मित्रा ने दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सारठ वीडियो कार्यालय के पत्रांक 1970 के आलोक में प्रखंड मुख्यालय के सभागार में BLBC की बैठक आज होगी। इसके लिए सभी बैंकर्स को सूचना भेज दी गई है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अलावे अन्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग। इधर बरहेट के कुसमा पंचायत समिति सदस्य खंदेड़ शाह ने जिला शिक्षा अधीक्षक राजेश पासवान को आवेदन देकर राजकीय मध्य विद्यालय से शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। पिछले 5 दिनों से पाकुड़ जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और कई नदियां भी उफान पर है और लोगों को बाढ़ की आशंका सता रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होने से खेत खलिहान, तालाब, डोभा में पानी भर गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर कृषक मित्रों का धरना शुरू। इधर कृषक मित्र महासंघ के द्वारा जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरवा प्रखंड के भंडारो पंचायत सचिवालय में गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार की ओर से कृषक मित्रों को मानदेय नहीं दिया जाता है तब तक कृषक मित्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ मांगों को लेकर धरना। इधर ECL कोलियारी कामगार यूनियन की ओर से मुकमा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर 19 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया और मुख्य मांग सितंबर महीने का वेतन NCW 11 के तहत जल्दी से भुगतान करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में गिरिडीह के 13 प्रतिभागी होंगे शामिल। इधर जमशेदपुर स्थित साईनाथ यूनिवर्सिटी में होने वाले 2 दिवसीय चतुर्थ राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट प्रतियोगिता में गिरिडीह से 13 खिलाड़ियों की टीम जमशेदपुर जाएगी और इसके लिए आज जमशेदपुर के लिए रवाना करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ मेदिनीनगर निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तीसरी किस्त के भुगतान के एवज में 4000 रिश्वत लेते सिटी मैनेजर अनिल उरांव और सर्वेयर राकेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा सहित 6 की पेशी। इधर ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, मनोज बाबूलाल समेत विजय जोशी पेश हुए। ये मामला 2009 से जुड़ा हुआ है। इसके साथ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि 2014 से पहले आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का हेडलाइन बना करता था और उन्होंने कहा कि वे ना तो कांग्रेस को देश का खजाना लूटने देंगे और ना ही कांग्रेस नेताओं की अपनी तिजोरी भरने देंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जितिया को लेकर के बढ़ी सब्जियों के दाम है। इधर जितिया को लेकर सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। सतपुतिया 300 रुपये किलो तो खीरा 100 रुपये किलो बिक रहा है और सामान्य दिनों में सतपुतिया 40 से 50 रुपये किलो तो खीरा 30 से 40 रुपये किलो बिक रहे थे। और बड़की टाड़ पंचायत के किसान मजदूरों में भारी तबाही हुई है। 1 दर्जन से अधिक मजदूरों का घर बुधवार रात गिरकर धराशायी हो गई है, जिससे मजदूरों को भारी नुकसान हुआ है और प्रभावित किसान मजदूर घर से बेघर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश के कारण गिरिडीह जिले में बहुत से गरीबों के कच्चे मकान गिर गए हैं या जर्जर होकर गिरने की स्थिति में है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस को लेकर टकटकी। इधर दुर्गा पूजा नजदीक आते ही यूसिल के मजदूरों में बोनस की मांग को लेकर चुगबुगाहट तेज हो गई है। दूसरी तरफ जल सहियाओं ने संघ के गिरिडीह इकाई के बैनर तले पीएचईडी कार्यालय के बाहर थाली और चम्मच लेकर के धरना दिए हैं। वहीं सहियाओं ने आरोप लगाया है कि जिस गड्ढा निर्माण के लिए पीएचईडी 1 से 7200 दिया जा रहा है, वहीं पीएचईडी 2 के लिए 9675 रुपये भुगतान किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हो जाति आधारित जनगणना। इधर बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद झारखंड में भी जाति जनगणना की मांग उठने लगी है। आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमजीएम अस्पताल में 60 पदों पर हुआ इंटरव्यू। इधर एमजीएम अस्पताल में जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। जेआर के 60 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को इंटरव्यू में 32 अभ्यर्थियों ने भाग लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी मजदूर संघ ने कहा दुर्गा पूजा से पहले वेतन का हो भुगतान। इधर एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को प्रबंधन के साथ बैठक की है और इस बैठक में कर्मचारियों के समस्याओं को प्रबंधन के समक्ष रखा गया है और कर्मियों का प्रमोशन 9 महीने से विलंब से चल रहा है, जिसका सीधा असर कर्मियों के वेतन पर पड़ रहा है। वहीं एचईसी मजदूर संघ ने दुर्गा पूजा से पहले वेतन का भुगतान हर हाल में करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 को हड़ताल की घोषणा। इधर 21 सूत्री मांगों को लेकर जय झारखंड मजदूर समाज ने प्लांट के सभी विभागों की ओर से चलाए जा चुके जन जागरण कार्यक्रम के बाद बुधवार को कोक ओवन एंड कोक केमिकल विभाग के बैटरी नंबर 3 के सामने मजदूरों ने जुलूस प्रदर्शन किए हैं। वहीं 12 को हड़ताल की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के बोनस पर आज होगा फैसला। इधर सेल के कामगारों को दुर्गा पूजा पर मिलने वाले बोनस के मुद्दे पर आज दिल्ली में प्रबंधन और यूनियन के बीच बैठक होगी। सुबह के 11 बजे से बैठक शुरू होने की संभावना है। इसके साथ इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही झारखंड के दौरे पर आएंगे। बुधवार को प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा कर्मियों की प्रोन्नति पर मांगी राय। इधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा में 17 वर्षों से लंबित प्रोन्नति के मामले में राय मांगी है। इसके बाद विधानसभा की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कोयला वेतन
समझौता विवाद को लेकर HMS की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। अब जबलपुर हाईकोर्ट में ही कोल इंडिया की अपील पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। कोयला कर्मियों के वेतन के लिए अब 9 अक्टूबर का इंतजार बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 सप्ताह में मांगा अभियोजन का ब्यौरा। इधर JPSC की प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले के आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के मामले पर विस्तृत जानकारी के लिए CBI ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों यानी शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए निकाले विज्ञापन पर लगी रोक को वापस ले लिया है। साथ ही प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का निर्देश दिया है, यानी कि शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है, जिसके तहत अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य भर्ती में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे, यानी फिर से आवेदन लिया जा सकता है और जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हो सकती है और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत उपचुनाव कराने की प्रक्रिया हुई तेज। इधर झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के नाम के साथ सूची जिला प्रशासन से मांगी है और कोल्हान में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सूची मांगी गई है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ केवंझर माइनिंग वर्कर्स यूनियन ने बोनस समेत विभिन्न मांगों को लेकर सेल की बोलानी खदान प्रबंधन के खिलाफ रैली निकाल खदान गेट पर कल धरना प्रदर्शन किया है। दुर्गा पूजा के निकट आने के साथ ही माइंस के ठेका मजदूरों में 20% बोनस की मांग को लेकर हलचल तेज हो गई है। साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में काम कर रहे कृषक मित्र अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य संघ के आह्वान पर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन सफल। इधर झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह नयन ने बुधवार को 4 सूत्री मांगों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बताया है। इसमें ग्रेजुएटी की स्वीकृति, सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है।